वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। 3.1 न्यूमेरिकल देखेगा दी फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि इसका आपने मास फाइंड करना है। ये 3.1 न्यूमेरिकल तो कह रहे हैं कि फोर्स कितनी लग रही है, 20 न्यूटन लग रही है। इसी तरह जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या कह रहे हैं, क्या फाइंड करना है आपने, इसमें मास फाइंड करना है। ये बड़े छोटे न्यूमेरिकल हैं, बड़े मज़े के न्यूमेरिकल हैं। न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma। आप लोगों ने शायद पढ़ा था, याद हो आपको। ये जिस तरह मैंने आपको ये प्रूव कराया था न्यूटन सेकंड लॉ का, F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ। तो आप यही इधर लिखेंगे। अब आपने मास निकालना है तो m मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा। फोर्स ओवर एक्सेलरेशन आ गया। तो m इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2, तो ये कितना आ गया 10। मास का यूनिट जो होगा वो kg होगा। इसी तरह एक 3.2 न्यूमेरिकल, उसमें क्या कह रहे हैं, द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज द मास। इसका मास क्या होगा, जो कह रहे हैं g की वैल्यू लेनी है वो 10 लेनी है। वेट कितना है 147 न्यूटन, g की वैल्यू कितनी कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहे हैं क्या फाइंड करना है आपने, m फाइंड करना है, मास अगेन फाइंड करना है। सॉल्यूशन W इज इक्वल टू mg, वेट का फार्मूला, g मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू ये, बल्कि मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, g मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा W बाई g। W की वैल्यू कितनी है 147 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना आ गया 14.7 kg आ गया। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था, बड़े मजे के छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं इसके। तो नेक्स्ट देखिएगा स्टेटमेंट क्या है, हाउ मच द फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फेलिंग। कह रहे हैं कि फेलिंग, जब कोई भी कितनी फोर्स हमें रिक्वायर होगी किसी भी चीज़ को गिराने के लिए, डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए। तो फोर्स आपने निकालनी है। मास कितना दे रहे हैं 10 kg दे रहे हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मुझे मूव करेगा तो उसमें g की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने इसमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। सॉल्यूशन F इज इक्वल टू ma। जब ऑब्जेक्ट की बात होगी कि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है या अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो जाएगा उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड की बात होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि m एक्सेलरेशन की जगह g आ गया। तो आप ये करें कि मास की वैल्यू कितनी है 10 है, g की वैल्यू कितनी है 10, तो फोर्स कितनी आ गई 100 न्यूटन। ये आपके पास थर्ड वाला न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट वाले में देखें, कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो फोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स कितनी है 100 न्यूटन है, मास कितना है 50 kg है। तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वही न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। ए निकालना है, मास मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके फोर्स से डिवाइड हो जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन फोर्स की वैल्यू कितनी है 100, एक्सेलरेशन मास की वैल्यू कितनी है 50, तो ये आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके यूनिट होते हैं, यूनिट के साथ ही आपको फिर मार्क्स मिलेंगे, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है मार्क्स मैक्सिमम लेने में। नेक्स्ट देखें, न्यूमेरिकल इजी भी है और टफ भी है। अ बॉडी हैज वेट, एक बॉडी का वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी इसे अपवर्ड मूव कराने के लिए, विद एन एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें एक वेट बता रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको फोर्स कितनी चाहिए होगी। आज जो इसका वेट है वो कितना है 20 न्यूटन इसका वेट है, एक्सेलरेशन कितना है बच्चे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें क्या है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने फोर्स फाइंड करनी है। मैं तो इसे नेट फोर्स का नाम दे दूंगा कि हमने असल में नेट फोर्स फाइंड करनी है, या आप कह लेंगे टोटल फोर्स कह लें, आप अपनी ज़बान में इसे टोटल फोर्स भी कह सकते हैं। मतलब क्या कि ये मास है, कोई भी मास है, ब्लॉक है, इसे आपने अपवर्ड फेंकना है। इसका जो अपना वेट है वो कितना है 20 न्यूटन, और इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो भी आप फाइंड करेंगे। अब ये दोनों फोर्सेस जो होंगी ना, इस एक्सेलरेशन में जो फोर्स लगेगी वो भी आपने फाइंड करनी है, और ये एक फोर्स दी हुई है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स निकल आएगी। तो ये देखें सॉल्यूशन इसका मैं करता हूँ। सबसे पहले आपने वो फोर्स फाइंड करनी है जो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो उसके लिए आपको पता है कि F इज इक्वल टू फार्मूला है ma। अगर तो इसमें देखें हमने अगर फोर्स निकालना है तो उसके लिए हमारे पास मास भी तो नहीं है,
हम पहले मैस फाइंड करेंगे, फिर हमारे पास ये फोर्स निकलेगी। तो आप क्या कह लें कि सबसे पहले हमने मैस फाइंड करना है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है mg। तो मैस मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, ये g मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा W ओवर g इज इक्वल टू मैस। अब देखें मैस जब वेट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकेंगे तो जब g की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, वेट कितना है 20, g की वैल्यू कितनी है 10, तो ये मैस कितना आ गया, ये सॉरी हमारे पास जो मैस आ जाएगा वो आ जाएगा 2 kg। ठीक है, तो हमारे पास ये मैस ये आ गया। अब आप इसकी फोर्स निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला आपके पास F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन कितना है 2, मैस कितना है 2, तो ये कितना आ गया 4 न्यूटन। 4 न्यूटन वो फोर्स है जो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। आपने फाइंड क्या करना था, आपने नेट फोर्स या टोटल फोर्स निकालनी थी। F नेट फोर्स किसके इक्वल आ गई, वेट प्लस इस फोर्स के, तो वेट की वैल्यू कितनी है 20, इस फोर्स की वैल्यू 4, 24 न्यूटन इसकी टोटल या नेट फोर्स आ गई। ठीक है बच्चे, इसे आप ध्यान से कीजिएगा, अगर किसी तरह की कंफ्यूजन होगी तो फिर आप डिस्कस कीजिएगा।